हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम मैट्रिसेस के बारे में या उसके मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार होता है ये हम इसका सरल तरीका जानेंगे। जैसे हमें पता है कि मैट्रिसेस एक कॉम्पैक्ट फॉर्म का प्रेजेंटेशन है नंबर्स का, जो कि स्टैटिस्टिक्स में या इकोनॉमिक्स में अलग अलग ऑपरेटर्स के फॉर्मेट में यूज़ होता है। तो आइए हम देखेंगे कि बेसिक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। वैसे तो मैट्रिसेस का एडिशन भी होता है, उसको हम एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। हाँ, यहाँ हम देखेंगे कि किस प्रकार हम मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। कुछ बेसिक चीज़ें हम इसके बारे में देखेंगे। तो जैसे दोस्तों हमें पता है कि मैट्रिसेस यानी क्या। मैट्रिसेस व्हाट डज यस सो व्हाट डज मैट्रिसेस मीन। तो ये अरेंजमेंट है रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ किस चीज़ का अरेंजमेंट। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एम रोज और एन कॉलम्स। एम रोज और एन कॉलम्स। इसलिए दोस्तों जब भी हम मैट्रिसेस रिप्रेजेंट करते तो उसका ऑर्डर होता है। सो द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज नथिंग बट एम नंबर ऑफ रोज एंड एन नंबर ऑफ कॉलम। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर हमारे पास समझो एक मैट्रिक्स है 2 1 3 4, तो हम देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स में क्या है, दो रोज है। दो रोज है, ये एक ये दो, और दो कॉलम्स है। तो हम इसका ऑर्डर जो है वो इस प्रकार लिखते हैं 2 by 2। समझो इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे ए। तो ए मैट्रिक्स है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे मैट्रिक्स ए को। ए इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स ऑर्डर 2 by 2। सो ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2। जनरली मैट्रिसेस ये स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं या राउंड ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि किस प्रकार हम दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम इसका कंडीशन एक बार समझ लेंगे। तो अगर दो मैट्रिसेस है, टू मैट्रिसेस ए एंड बी, अगर ये दो मैट्रिसेस है, तो ये कब हम समझे कि इसका प्रोडक्ट हो सकता है। इनका प्रोडक्ट तभी हो सकता है इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। दैट इज ए इज ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n एंड b इज ऑफ ऑर्डर n क्रॉस p। तो यहाँ हम देख सकते कि ये फॉर्मूला के फॉर्मेट में दिया है। ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n क्रॉस p। तो हम देखते हैं कि सी मैट्रिक्स इस प्रकार बनता है जिसका ऑर्डर क्या आता है m क्रॉस p। तो यहाँ पे n कॉमन है, ये हमको नोट करना चाहिए। जैसे हम ये बेसिक एग्जांपल से एक सिंपल एग्जांपल से हम समझेंगे कि कैसे ये मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होता है। अभी आप यहाँ पे देखेंगे मैट्रिक्स ए जो है, जो यहाँ रिप्रेजेंट किया है। तो ये मैट्रिक्स ए क्या है, इसमें रो कितना है। इस मैट्रिक्स में रो है, एक रो है। और कॉलम्स अगर हम देखेंगे तो ये तो रो मैट्रिक्स है, कॉलम्स कितने हैं, 1 2 और 3। तो मैं क्या लिखूंगा इसमें, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 1/3। सिमिलरली मैट्रिक्स बी है, इस मैट्रिक्स में रो कितने हैं, 1 2 और 3। 3 रो है और कॉलम कितने हैं, एक है। तो ये हो गया मैट्रिक्स भी जिसमें 3 रो है और एक कॉलम है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स। तभी हम ए और ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम निकाल सकेंगे। अभी क्योंकि इसका नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स है, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा ए बी, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहेगा दोस्तों। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले मैट्रिक्स, फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 1। अभी ये हम 3 अगर छोड़ दें यहाँ पर, तो सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम का ऑर्डर क्या है, 1।
इसका मतलब पहला मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, ये ऑर्डर रहेगा आपके फाइनल मैट्रिक्स का। सो ए बी विल बी 1/1, ये ऑर्डर रहेगा। इसका मतलब जो मल्टीप्लिकेशन आएगा इस दो मैट्रिसेस का, उसका उसमें एक ही रो होगा और एक ही कॉलम होगा। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि इस एग्जांपल में हम ये कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा a मल्टीप्लाई बाई बी, फाइनल इसका ऑर्डर रहेगा 1/1, 1 रो 1 कॉलम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ प्रोसेस ऐसा है कि ये पूरा रो, इस जो हर एक एलिमेंट ये पहले मैट्रिक्स में है, वो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा और इन सब का एडिशन होगा इस फ्लो में। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि 1 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ पे पहला एलिमेंट क्या है, रो का 1 है, कॉलम का है 3, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस सेकंड का है 3 और ये है 2, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस थर्ड एलिमेंट है रो का 2 और कॉलम का थर्ड एलिमेंट है 1, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो हम अगर इसको सॉल्व करें तो ये आएगा 3 मैट्रिक्स आएगा, यहाँ पे नीचे हम लिखते हैं इसे 3 प्लस 6 प्लस 2, सो दिस बिकम्स 6 और 3 9 और 2 11, 11। तो ये इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हमने इस प्रकार से कैलकुलेट किया। तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए, पहला तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब पहले मैट्रिक्स का जो कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। दोस्तों अगर हम इसे ए मल्टीप्लाई बाय बी करने के बजाय अगर बी मल्टीप्लाई बाय ए करना चाहे यहाँ, तो हम देख सकते कि पहला मैट्रिक्स क्या है यहाँ पे बी, इसका ऑर्डर है 3/1 और दूसरा मैट्रिक्स है ए, हम इसका ऑर्डर चेंज कर दिया अभी, तो ए का ऑर्डर है 1/3। तो हम देख सकते कि पहले के कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1 है, दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज है 1। तो इसका मतलब इस दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है और फाइनल जो मैट्रिक्स होगा बी मल्टीप्लाई बाय ए, उसका ऑर्डर रहेगा पहले मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम, उसका ऑर्डर रहेगा 3/3। तो ये आप खुद ट्राई कर सकते हैं होमवर्क के लिए। तो हमने देखा कि किस प्रकार हम दो मैट्रिक्स का सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। इसके आगे हम और भी बड़े मैट्रिक्स लेंगे जो हम इस वीडियो के दूसरे पार्ट में हम इसे अपलोड करेंगे। थैंक यू।